अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अर्बन की पैकिंग कर रहे हैं, तो मैं बस यही आपसे हेल्प देना चाहूँगी आपको कि आप हो सके इतना मिनिमम कपड़े 2-3 जोड़ी ज़्यादातर मत ले जाना, लाइट वेट ले जाना ताकि आप वॉश करो तो वो सूख जाए। तो लाइट वेट कपड़े हैं, शैम्पूज़ है और साबु है, बहुत ज़्यादा कुछ भी मत ले जाना। सिर्फ़ अकॉर्डिंग टू थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपकी जो मेन लग रही है आपको, रिदा है, फिर कैप है, फिर वाटर बॉटल्स है हाइड्रेशंस के लिए, एक वो है, एक छोटी-सी बैग है जो आप अर्बन वॉक के लिए आपको काम आए पीछे, क्योंकि ज़्यादा वज़न लगेगा तो आप वॉक नहीं कर पाओगे। एक कंफर्टेबल शूज़ है, पावर बैंक है, फिर जैसे कि आपका सिम रिचार्ज आप करवा लो या फिर आप वहाँ से भी सिम ले सकते हो, बट वहाँ के सिम से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो आप यहीं का वो रिचार्ज करवाओ तो ज़्यादा बेटर है। और हो सके इतना कम लेके जाना ताकि हमको आपको कुछ सामने से अगर लाना भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कम से कम सामान लेके जाओ, ज़्यादा सामान लेके मत जाओ, क्योंकि जितना सामान आप लेके जाओगे सामने इतना ही आपको टफ़ पड़ेगा लाने में और आपको उठाने में भी। और अर्बन वॉक में भी आप थोड़ा एक चार्जर वगैरह है, पावर बैंक है, नीडेड 1-2 जोड़ी कपड़ा है, सॉक्स है, बस इतना ही लेके जाना वॉक पे भी, ज़्यादा कुछ भी मत लेके जाना बिकॉज़ वहाँ पे खाना-पीना सब कुछ ही आपको मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि और उस चीज़ों की तो नीड होगी आपको। बस आप इतनी चीज़ें लेके जाना अर्बन वॉक पे भी, क्योंकि आपको पीछे वज़न ना लगे वरना आपके शोल्डर्स पेन करेंगे, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो हो सके इतनी कम चीज़ें लेके जाओ इंडिया से भी, और वहाँ पे भी इतनी कम ही चीज़ें अर्बन वॉक पे भी रखना ज़्यादातर। और कैप्स वग़ैरह है आपकी जो समर, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन हीट हो जाते हैं तुरंत ही, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और एक अच्छे शूज़ लेके जाना, सॉक्स लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे पाउडर डाल के आप सॉक्स पहन लो तो आपको वो पसीने की प्रॉब्लम जिसको हो तो वो कुछ ना हो। क्योंकि वरना वहाँ पे बहुत सब लोगों को, हमारे जो टूर में था उनको सब कुछ बहुत बड़े-बड़े पिंपल्स वग़ैरह हो गए थे उनको। तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो एक अच्छी-सी आप कैंपस की भी मैंने एक शूज़ लिया हुआ था, बट वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। तो मैं हर वॉक में पूरा वही चली हूँ, और हो सके तो इतना हाइड्रेशन और खाने-पीने में ध्यान देना ताकि आप अच्छे से वॉक कर पाओ, आप चीज़ें पढ़ पाओ। तो आप यही सब लेके जाना, ज़्यादा कुछ सामान लेके मत जाना, क्योंकि जितना आप सामान लेके जाओगे, इतना आपको ही प्रॉब्लम रहेगी। इसके हिसाब से आपको लगेज उठाना, करना, पीछे बैग पे भी सब कुछ, तो मत लेके जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो तो पैकिंग हो गई है, हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से हम जा रहे हैं बगदाद, द सिटी, द कैपिटल ऑफ इराक एंड द होली सीरिया ऑफ काज़मैन, नोन एज़ अल ख़दीमिया। और हम लोग यहाँ पे सब खड़े हुए थे और ये मुझे बाय बोल रहा था, मैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, वो मुझे छोड़ भी नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग इतना टाइम के लिए इतना दूर कभी भी नहीं रहे ऐसा। तो कुछ नहीं, बहुत ऐसा अल्लाह के भरोसे मैं उसको छोड़ के गई थी कि भई आप इमाम हुसैन ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मेरी ज़ियारत को आ रहे हो ना, तो आपकी फ़ैमिली को मैं सँभाल रहा हूँ, ऐसा। तो मैंने बस उनके हवाले उसको किया हुआ था कि बस आप सँभालना मेरे बच्चे को। और हम लोग पहुँचे अहमदाबाद एयरपोर्ट भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। मैं ज़्यादातर मुंबई एयरपोर्ट से ही मैं इंटरनेशनली की है मैंने, तो मुझे नहीं पता कि अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इतना प्यारा है। फिर हम लोग ने चेक इन ले ली, वहाँ पे हमारा शारजाह में भी होल्ड है 7 आवर्स का। तो अभी तो मुझे वैसे भी कोई भी ट्रैवलिंग हो मुझे नींद नहीं आती, इवन भले एयरपोर्ट में है या फिर प्लेन में कहीं वाईफ़ाई ना चले, नेट ना चले, कुछ भी ना चले, बट मुझे नींद नहीं आती ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग। तो मैं बस ऐसे ही लोगों के फेस देख रही थी, कोई सो रहा था, कोई हँस रहा था, कोई बातें कर रहा था। फिर हम थोड़े ही टाइम में शारजाह पहुँचे, और शारजाह का जो सनराइज़ेज़ हम लोग ने देखा, वॉव! मीन्स वॉव! इतना ब्यूटीफुल था सनराइज़ उसका। हम लोग का बहुत बड़ा हॉल था। तो फिर मैंने सोचा कि भई हम लोग कुछ शारजाह घूम लेंगे, और मेरे डैडी भी इवन शारजाह में ही थे। बट हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई इसलिए। और शारजाह में जैसे कि एयरपोर्ट पे ही तुम सोना भी शॉपिंग कर सकते हो, गोल्ड भी शॉपिंग कर सकते हो, आप वहाँ का प्ले एरिया भी है बच्चों का, बहुत कुछ था। और उसके बाद हम लोग शारजाह से भी निकल गए थोड़े टाइम से,
और वहाँ से फिर हम लोग पहुँचे बगदाद। हम पहुँच गए बगदाद। और ये शारजा का सिटी तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही भरा हुआ था। बट जैसे हम बगदाद पहुँचे ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेत दिख रही थी और मतलब एकदम खाली। मुझे इमाम हुसैन तब का टाइम याद आ गया कि वो कैसे वो लोग ने सर्वाइव किया होगा, सब चीज़ें कैसे की होगी, इतनी कड़कती धूप, कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें झेली होगी। और ये बगदाद का एयरपोर्ट था, बहुत ही खूबसूरत था वो भी। बट बोलते हैं ना कि करबला जाते ही दिल मायूस हो जाता है इमाम हुसैन के लिए, कि कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें की होगी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी बगदाद में, कि मतलब ऐसा 2-2 3-3 घंटा हमको वेटिंग करना पड़ा। ऑल ओवर वहाँ सब जगह से पब्लिक थी और वीज़ा के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे थे, वहाँ पे पास नहीं हो रही थी और वो सब। तो हम लोग वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेट किया हम लोग ने, इराक में भी। और बस वहीं से हम लोग थोड़े टाइम में निकले, तो हमें एक बस में लेके गए। हम लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँचे खाज़मैन की तरफ। और ये सब पूरा शॉपिंग और सामने रोज़ा, माशाल्लाह 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 इतना प्यारा लग रहा था। 2 रोज़े एक साथ, और वो भी किस-किस के। एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो 7वें इमाम है और उनको जाना जाता है सब्र, वर्कशिप, विज़डम से जाना जाता है। और दूसरे इमाम जो है इमाम मोहम्मद जावेद अलैहिस्सलाम, जो 9वें इमाम है, उनको जाना जाता है एक नॉलेजेबल लीडरशिप, बहुत यंग एज से। और रात को हम लोग जैसे मतलब होटल पे पहुँचे, सारा सामान रख के ऐसे भागे हम लोग कि हमको रोज़े पे जाना है। तो हम लोग रोज़े पे गए, माशाल्लाह से इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला वहाँ पे जाके। मौला से अपने दिल की बातें की, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और माशाल्लाह से रोज़ा इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था। वहाँ पे गोल्डन्स डोमेन्स थी, ब्यूटीफुल मीनारेस थे, स्टनिंग इस्लामिक आर्टिकल्स थी। हर साल करोड़ों पब्लिक और करोड़ों अज़ादार, ये हर कोई मुल्क से अलग-अलग मुल्क से आता है। दुनिया के कोनों-कोनों से आता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपनी दुआएँ, नमाज़ें और हाजतें पूरी करने के लिए। और जैसे-जैसे हम रोज़ों के पास पहुँचते थे, हमारा दिल और ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, बहुत ही ज़्यादा। पर हम और अंदर नहीं जा पाए और मैंने और अंदर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रश था। हमको हमारे मोबाइल सब चीज़ें सँभालनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे चोरी भी बहुत हो रही थी। तो बस, और खादिमा भी हमको नहीं लेने दे रही थी वीडियो। ये सेकंड डे का वीडियो है, सुबह का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे रोज़े। हम लोग अंदर गए, पण बहुत ही धूप रहती है, तो प्लीज़ आप टेक केयर कि आप अपनी कैप और लेके जाएँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सेफ्टी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर धूप अपने सर पे पड़ती है। तो वहाँ पे किताबें हैं, सब चीज़ें हैं। और हाइड्रेशन के लिए पानी भी है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपकी हर तमाम हाजतें पूरी करे और मुश्किलों को आसान करे। और जिसको वहाँ पे नहीं बुलाया, अल्लाह उसको अगले साल हमें ज़ौवार बन के बुलाए। If you enjoy this video, do not forget like, share and subscribe for more Islamic histories and ज़ियारत videos. जज़ाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद। और अरबईन की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं वो वीडियो डाल सकूँ और आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।